सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्यात्व महात्म हो विनष्ट, सम्यक्त्व कमल विकसाता है। सम्यक्त्व कमल विकसाता है ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्यात्व महात्म हो विनष्ट, सम्यक्त्व कमल विकसाता है। सम्यक्त्व कमल विकसाता है। वस्तु का रूप यथार्थ दिखे नहीं, इष्ट अनिष्ट दिखाता है। भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य पर लक्ष्य नहीं हो पाता है ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्यात्व महात्म हो विनष्ट, सम्यक्त्व कमल विकसाता है। सम्यक्त्व कमल विकसाता है। निज सुख अनुभूति होती है, फिर स्वयं तृप्त उस ज्ञानी के इच्छा पिशाचनी भगती है ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्यात्व महात्म हो विनष्ट, सम्यक्त्व कमल विकसाता है। सम्यक्त्व कमल विकसाता है। तत्क्षण संवरमय भावों से नवबंध पद्धति रुकती है। झड़ते हैं स्वयं कर्म बंधन, शिवरमणि उसको वरती है ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्यात्व महात्म हो विनष्ट, सम्यक्त्व कमल विकसाता है। सम्यक्त्व कमल विकसाता है। सम्यक्त्व कमल विकसाता है। सम्यक्त्व कमल विकसाता है।
महावीर स्वामी भगवान की जय हो। जय हो। बोलिए अष्टानिका महापर्व की जय हो। जय हो। श्री प्रतिमा प्रक्षाल पाठ अध्यात्म पूजांजलि पेज नंबर 17। हेलो हेलो। परिणामों की स्वच्छता के निमित्त जिन बिंब, इसीलिए मैं निरखता जिनमें निज प्रतिबिंब, पंच प्रभु के चरण में वंदन करो त्रिकाल, निर्मल जल से कर रहा प्रतिमा का प्रक्षाल। पूर्वाचारण सकल छायर्थम भाव पूजा समेतम श्री पंचमा गुरु भक्ति पूर्वक काल सर्गम करोम्यम। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो वज्राड़म नमो लोय सर्वसाहुड़म। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो वज्राड़म नमो लोय सर्वसाहुड़म। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो वज्राड़म नमो लोय सर्वसाहुड़म। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो वज्राड़म नमो लोय सर्वसाहुड़म। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो वज्राड़म नमो लोय सर्वसाहुड़म। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो वज्राड़म नमो लोय सर्वसाहुड़म। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो वज्राड़म नमो लोय सर्वसाहुड़म। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो वज्राड़म नमो लोय सर्वसाहुड़म। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आर्याड़म नमो वज्राड़म नमो लोय सर्वसाहुड़म। तीन लोक के कृत्रिम और अकृत्रिम सारे, जिन बिंबों को नित प्रति अगणित नमन हमारे। श्री जिनवर की अंतर मुख छवि और में दारू, जिनमें निज का निज में जिन प्रतिबिंब निहारूं। मैं करूं आज संकल्प शुभ जिन प्रतिमा प्रक्षाल का, यह भाव सुमन अर्पण करूं फल चाहूं गुणमाल का। ओम ह्रीं प्रक्षाल पुष्पांजलिं क्षिपेत, अंतरंग बहिरंग सुलक्ष्मी से जो शोभित, जिनकी मंगलवाणी पर है त्रिभुवन मोहित। श्री जिनवर सेवा से शय मोहादि विपत्ति, हे जिन श्री लिख पाऊंगा निज गुण संपत्ति। ओम ह्रीं श्रीलिखं करोम्यं, अंतर मुद मुद्रा सहित शोभित श्री जिनराज, प्रतिमा प्रक्षालन करो धरु पीठ यह आज। ओम ह्रीं पीठ स्थापनं करोम्यं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो। भक्ति रत्न से जड़ित आज मंगल सिंहासन, वेद ज्ञान जल से शालित भावों का आसन। स्वागत है जिन राज तुम्हारा सिंहासन पर, हे जिन देव पधारो श्रद्धा के आसन पर। सर्वतीर्थादिनाथ भगवान जिन सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ करोम्यं। क्षीरोदधि के जल से भरे कलश ले आया, दृग सुख वीर ज्ञान स्वरूपी आत्म पाया। मंगल कलश विराजित करता हूँ जिन राजा,
परिणामों के प्रक्षालन से सुधरेगा जग। स्थापनम करोम्यम, जल फल आटो द्रव्य मिलाकर अर्घ्य बनाया, अष्ट अंग युक्त मानो सम्यक दर्शन पाया। श्री जिनवर के चरणों में अर्घ्य समर्पित, करो आज रागादि विकारी भाव विसर्जित। प्रेम श्रेष्ठपन पीठिस्ताजनाय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। मेरा गादि विकारों से कलुषित है जिनवर, और आप परिपूर्ण वीतरागी हो प्रभुवर। कैसे हो प्रक्षाल जगत के अग्निशालक का, क्या दरिद्र होगा पालक त्रिभुवन पालक का। भक्ति भाव के निर्मल जल से अगमल धोता, है किसका अभिषेक भ्रांत चित खाता गोता। नाथ भक्ति वश जिन बिंबों का करो नवन में, आज करो साक्षात जिनेश्वर का दर्शन में। श्री जी का अभिषेक प्रारंभ करेंगे। ओ शिरोदधि समनीर से करु बिंब प्रक्षाल, श्री जिनवर की भक्ति से जानो निज परचार। तीर्थंकर का नवन शुभ सुरपति करे महान, पंच में रोगी हो गए महातीर्थ सुखदान। करता हूँ शुभ भाव से प्रतिमा का अभिषेक, बचू शुभाशुभ भाव से यही कामनाएं। करता हूँ शुभ भाव से प्रतिमा का अभिषेक, बचू शुभाशुभ भाव से यही कामनाएं। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विश्वादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवाद्य मादे जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे गुजरात प्रांते चेतन धाम नगरे श्री आदिनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए, चंद्रप्रभ भगवान के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए, 2400 तीर्थंकर भगवंतों के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए, मासानुमा से उत्तम पक्ष उत्तम ने मुनियारी का नाम श्रावक श्रावी का नाम सकल कर्म छायर्थम पवित्र जलेन जिन अभिषेक श्यामी करो मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, जनन गायत्री योग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञानधारी की सुछवि उर में धरूं। निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। जल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं। अति विनय पूर्वक नमन करके सफल यह नर भव करूं। मैं शुद्ध जल के कलश प्रभु के पूज्य मस्तक पर करूं। जलधार दे कर हर्ष से अभिषेक प्रभु जी का करूं। मैं नवन प्रभु का भाव से कर सकल भव पातक हरूं। प्रभु चरण कमल पधार कर सम्यक्त्व की संपत्ति भरूं। सम्यक्त्व की संपत्ति भरूं। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण पखारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, क्षण ही निर्वार। मैंने प्रभु जी के मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण पखारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी
के चरण पधारो। प्रासुक जल की कलश श्री जिन प्रतिमाओं पर ढारे, वीतराग अरिहंत देव के गूंजे जय जयकारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, तत्क्षण ही निर्वारे। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने श्री जी के चरण पधारे, मैंने प्रभु जी के चरण पधारे, मैंने श्री जी के चरण पधारे। श्री जिनवर की भक्ति से दूर होय भवभार, गुरु सिंहासन साथिये प्रिय चैतन्य कुमार, गुरु सिंहासन तापिये प्रिय चैतन्य कुमार। ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवन्ये सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ। जलगंधाधिक द्रव्य से पूजो श्री जिनराज, पूर्ण अर्घ अर्पित करूं पाऊं चेतन राज। ओम ह्रीं श्री पीठ स्थित जिनाय अनक पद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बोली अष्टानिका महापर्व की जय हो जय हो जय हो। बोले नंदेश्वर द्वीप के दक्षिण दिशा में विराजमान 13 जिनालय भगवंतों की जय हो जय हो जय हो। संयम की साधना, सिद्धों की आराधना और निज आत्मा की मंगल प्रभावना का महामहोत्सव, शाश्वत पर्व श्री अष्टानिका महापर्व हम सभी उत्साह और भक्ति भाव के माध्यम से मना रहे हैं। आप सभी से निवेदन कि आप सभी भी अपने साथ में इन अष्टानिका महापर्व के साथ साथ में शाश्वत पर्व के साथ साथ में शाश्वत भगवान आत्मा की उपासना, उसकी साधना के लिए निरंतर तैयार रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं हम सभी। सर्वप्रथम विनय पूर्वक विनय पाठ। आप सभी से निवेदन कि आप सभी यत्र तत्र कहीं विचरण करते हो तो एक जगह पर बैठ जाएं। साथ ही साथ आप ऐसी जगह पर कहीं बैठे हो या ऐसे इस तरह से बैठे हो कि जो शोभनीय नहीं है, तो आप सभी विनय पूर्वक बैठ जाएं। जब हम स्पॉटलाइट पर आपको लेते हैं तो आपसे निवेदन कि कृपया आप उस समय विनय पूर्वक और एक गरिमामय आप एक दृश्य लेकर बैठें, ताकि इस कार्यक्रम की जो हमारी गरिमा है, इस जो मंच की गरिमा है, उस गरिमा को हम निरंतर कायम रख सकें। पुनः पुनः आप सभी से निवेदन कि अष्टानिका महापर्व के अंदर आप सभी उत्साह और भक्ति भाव के माध्यम से जुड़ेंगे। चलिए। आयो आयो रे हमारो बड़ो बाके, हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग्य, हमें आए पूजन को। जाग्यो जाग्यो रे हमारो बड़ो भाग्य, हम आए पूजन को। जागो जागो रे हमारो बड़ो भाग्य, हम आए
आए पूजन को। जागो जागो रे हमारो बड़ो भाग्य, आए पूजन को। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से बहुत मुग्ध नहीं देखता, पूर्ण हुए सबका। गुर निवार सब कर्म करो मालिक परिणाम। स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें लला। संवर कर्मों का हुआ शांत हुए ग्रहदान। वास की संपन्न में गही आए ममता। भव कारण मिथ्यात्व का नाशक ज्ञान सुभान। उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान। मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानादिक गुण का। आज हुआ प्रत्यक्ष सन दर्शन से भगवान। दिन भावना मिट गई चिंता मिटी अशेष। निज प्रभुता पाए प्रभु रहा न दुख काले। शरण दाता खोजता इस संसार में जान। सीखा जिन वर आप से आत्म शरण सुख का। निज स्वरूप में मगन हो आओ शिव अभिराम। इसी है तुम्हें आपको करता को कितना। मैं वंदो जिन राज को धरोहर समता बान। धन धन जन जग जाल से घर विरागता भाव। यही भावना में प्रभु मेरी परिणति मांगी। राग देश की कल्पना किंचित उपजे नाही। कर लो आत्म का कल्याण आई पावन घड़ी। आत्म का कल्याण आए पावन घड़ी। आई पावन घड़ी मन पावन घड़ी। आई पावन घड़ी मन भावन घड़ी। कर लो कर लो कर लो जिनवर की पूजन आई पावन घड़ी। कर लो जिनवर की पूजन आई पावन घड़ी। कर लो सपर वेद विज्ञान आई मंगल घड़ी। कर लो सफर भेद विज्ञान आई मंगल घड़ी। परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अरिहंत सिद्ध सूरिनामा उपाध्याय साधु गुण धामा। परमेष्टि पद सुखकारी पूजन करियो दुखहारी। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र भिन्नमा पुष्पांजलि क्षिपेत। चार मंगल शरण श्रेष्ठ गए लोक में। आप करो सिद्ध साधु दयामय धर्म। अन्य में ढूंढना सुख दुख कार है। वे स्वयं सुख रहित सुख न देता वरान। हे प्रभु आपको लखी निश्चय हुआ। शरण अपनी से कटते स्वयं सब करो। वाह दृष्टि तजो जन हुए ते मिले पद पर। ओम नमो रति स्वाहा पुष्पांजलि क्षिपेत। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति मात्र अपावन है। तेरे से ही पर में भ्रमित रहे तुझ कार्य तब आराधन है। हे प्रभु शांत नासाग्र दृष्टि फिर मुद्रा हमें बताती है। शांति सुचिता पर है बाहर से कभी न आती है। ए रूप हमारा मंगलमय आराध्य हमारे मंगलमय। रागादि विकारी भाव भगे परलत भी होवे मंगल में। तुम नाम मंत्र है मंगल
सभी क्षण विनष्ट स्मरण किए तुम समनिध रो किन भूत पिशाच नागत कभी दूर हो हे शिव हो। जब एक रतन जब एक रतन अनमोल है तो रत्ना कर फिर कैसा होगा। जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्ना कर कैसा होगा। हो जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। पुष्पांजलि सपेत पुण्य अनंत है प्रभु आपके मेरी है सामर्थ्य का। सहस्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आज यहाँ। ओम ह्रीं श्री भगवज्जन अष्टाधिक सहस्रनामेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति हैं ऐसा बाद नायक सानंद चार जो हैं। कर वंदना उन्हीं के पूजा विधि करूँगा। जो भव्य प्राणियों को है पुण्यवंद हेतु। निज आत्म रूप महिमा जिनने प्रगट दिखाई ऐसे त्रिलोक गुरु पुंगव स्वस्तिदायक। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव दे प्रेरणा सतत मुक्ति है तुम मुझको। आत्मा को द्रव्य से शुद्ध पाकर खुशी से पर्याय शोध है तो अवलंब में लेना। वो युक्तिया से अब तो रागादि कर विनष्ट भूतार्थ के द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। अरिहत पुराण पुरुषोत्तम ते जगत गीतम कर सब वस्तुएं तजूंगा। निज पूर्ण ज्ञान है तो नित्य पाप द्वारा परवती विचारे मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। दिन रात मेरे स्वामी मैं बाबना ये भाऊं। देवांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देवांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। पुष्पांजलि सपेत श्री ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति सुमति प्रदायक है। श्री पद्म प्रभु हरि श्री सुपाल चंद्र प्रभु स्वस्तिदायक है। श्री पुष्प दंत शीतल श्रेयांस श्री वासुपूज और विमल प्रभु। श्री अनंत धर्म और शांति को मंगलमय मुक्ति विधायक है।
हरनाथ मल्ल मुनि सूरत जी, नमिनाथ नेमि अरु पार्श्व प्रभु। तेरे वर्धमान जिन सुख वर्धन, निज पर विवेक प्रगटायक है। इन समगी जड़ वैभव तज कर, सम्यक इच्छा मुक्त बने। निजता पुरुषार्थ मूल कारण, तेहि व्यवहार सहायक है। जिन वाणी अभ्यास सदा, तत्वों का सम्यक निर्णय हो। रागादि विकारी भाव भजे, जिन वाणी स्वस्तिदायक हो। द्रव्यानुयोग चरणानुयोग से, सत श्रद्धा चारित्र धरे। वर्तमानुयोग करणानुयोग, द्रग ज्ञान वृत्ति दृढ़ सत्य करे। हे बुद्धि रीतिया प्रगट जिने, पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका। घोर करे आकाश चले, है पार नहीं जिनके बल का। मन वांछित रूप बना सकते, बारी हल्का लंबा छोटा। सर्वौषधियों की निधि है, रिद्धि अखिल से ना टूटा। पर नहीं प्रयोग करे इनका, निज का लाभ पूजावे तो। उन समझड़ भव ठुकराओ, तब होवे वे मोती से तो। तब होवे वे मोती से तो। पुष्पांजलि छपे तो। हमारी अनुराधा जी जैन जो कि यूट्यूब से जुड़ रहे हैं, वो उनका प्रश्न है कि चेतन धाम के इस मनोहरी वेदी में कौन से वितरागी परमात्मा विराजमान है। आप सभी देख रहे हैं बीच में जो सेंटर में जो बड़ी प्रतिमा धातु की, पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में कह सकते हैं कि पहली बार ऐसी धातु की इतनी बड़ी प्रतिमाएं पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में कह सकते हैं। जब तक हमारे नॉलेज में जहाँ तक है, जैनों के अंतर्गत ऐसे जैन धर्म के अंतर्गत ऐसे विशाल आयतन के अंदर ऐसे विशाल प्रतिमा धातु की चेतन धाम की मनोहरी वेदी पर विराजमान। सेंटर में आप देख रहे हैं जो कि शासन नायक भगवान महावीर स्वामी विराजमान है, और शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के पास में विराजमान आप देख रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान, उनके पास में शांतिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा। साथ ही साथ आप उनके इस तरफ देखेंगे तो सिमंदरनाथ परमात्मा, और साथ ही साथ गिरनार की पावन धरा से मोक्ष पधारे ऐसे नेमिनाथ भगवान। साथ ही साथ 3 प्रतिमा आप देख रहे हैं 9-9 इंच की प्रतिमाएं, ये आदिनाथ भगवान की और चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा है। इस प्रकार की प्रतिमा तो केवल यहाँ पर नीचे जो हमारा आयतन इसमें मनोहरी वेदी के अंदर विराजमान। साथ ही साथ ऊपर 24 ही हैं जिसके भी दर्शन आपको सुबह प्रातः काल जब ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है उस समय आपको ये दर्शन हम कराते हैं। 24 वर्तमान 24 विराजमान। साथ ही साथ गगन चुंबी शिखर जो हैं उन शिखरों के अंतर्गत भी जो आप सुपार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी भगवान, 24 तीर्थंकर भगवंतों का सुंदर एक आप देखेंगे धातु की एक 24 बनी हुई है, जो आसपास के गांव में जहां पर हमारे जिनालय थे, बहुत प्राचीन जिनालय थे, और वहां पर उन मंदिरों के पूरे 100 वर्ष होने से पहले ही वहां की प्रतिमा का उत्थापन करते हुए ऐसा निर्णय लिया कि चेतन धाम के इस प्रांगण के अंदर भगवंतों को विराजमान किया जाए, ताकि समय समय पर जिन शासन की प्रभावना का निरंतर जय घोष होता रहे, किसी प्रकार की विराधना न हो। इस सुंदर बेड़ा भी चेतन धाम परिवार ने उठाया कि आसपास के जो जिनान मंदिर हैं जहां पर कोई रहता नहीं है, सभी साधर्मी बड़े बड़े शहरों में पहुंच चुके हैं, तो उन सभी शहरवासियों ने, साधर्मियों ने ऐसी भावना भाई क्यों ना चेतन धाम इतना सुंदर आयतन है, हमारा एक भव्य आयतन है, और जहाँ का संचालन कितनी सुंदरता से चलता है, तो क्यों ना हम अपनी प्रतिमाओं, अपने भगवंतों को ऐसी धरा पर विराजमान करें जहाँ पर इनकी सुरक्षा और साथ साथ में एक सुंदर संचालन जिन शासन की प्रभावना का चलता रहे। ऐसी मुहिम भी यहाँ से प्रारंभ की गई है। अतः आप सभी से निवेदन, कैसे सुंदर प्रांगण की केवल आप अभी चर्चा सुन रहे हैं,
हम कहते हैं कि जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अर्थात इस चर्चा से काम चलने वाला नहीं है भाई साहब। अब धीरे धीरे अवसर जब अनुकूल होंगे तो आप चेतन धाम में पधारें और पधार कर ऐसे सुंदर आयतन के दर्शन करके देखें कि इतना सुंदर ये प्रांगण कहने में और प्रत्यक्ष निहारने में बहुत अंतर है। हम तो केवल कह सकते हैं, परंतु आप यहाँ पे प्रत्यक्ष आकर अनुभव करें ऐसी मंगल भावना। चलिए हम चलते हैं आगे। वितरागी देव शास्त्र गुरु के अर्घ्य को समर्पित करते हैं। बोलो वितरागी देव शास्त्र गुरु की जय हो जय हो। शनि भरने रस गोपी चेतन मीठा मल को दे देता। आशा एक बार विनष्ट किए आनंद अमृत पीता। अनुपम सुख सब विलसित होता। जगमग करता है दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता। यही अरिहंत अवस्था है। अर्घ्य समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा। तेरे सावस प्रभु अरिहंत अवस्था पाऊंगा। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चलिए हम सभी चलते हैं अष्टम द्वीप नंदीश्वर देव की वंदना करने के लिए। अष्टम द्वीप नंदीश्वर देव की वंदना करने के लिए हम सभी चलते हैं। आज ऐसे नंदीश्वर देव के प्रांगण में मान हम सभी भावपूर्वक पधार चुके हैं और वहां पधार कर हम सभी दक्षिण दिशा में विराजमान जो हमारे 13 जिनालय हैं, ऐसे 13 जिनालयों की वंदना करने के लिए हम सभी उत्साहित हो जाएं। चलिए सबसे पहले एक भक्ति प्रारंभ करेंगे और भक्ति के माध्यम से आप सभी उत्साहित हो जाएं। उसके बाद हम सभी वंदना करेंगे। हमें सकती सो नाही ये बात को बोलते रहना, परंतु हमें सकती सो आत्म श्रद्धान करते हुए हम सभी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसी अनंत शक्तियों का धनी हो, इस बात का श्रद्धान अवश्य अंतर में रखते हुए चलिए एक कदम उत्साह की ओर, एक कदम प्रभावना की ओर, एक कदम पूजन की ओर बढ़ाते हुए एक कदम चेतन धाम की ओर पधारें। तभी हम चेतन धाम से हमारा यात्रा संग एक कदम आगे नंदीश्वर देव की ओर बढ़ेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भक्ति। आज खुशी है, आज खुशी है, आज खुशी है, आज खुशी है। हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है। हमें खुशी है, तुम्हें खुशी है। खुशियाँ परम पार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। खुशियाँ परम पार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। नंदीश्वर है महान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। महान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बड़ा पुण्य अवसर यह आया, बड़ा पुण्य अवसर यह आया। अष्टानी का महापर्व मनाया, अष्टानी का महापर्व मनाया। चैतन्य धाम में आनंद छाया, चैतन्य धाम में आनंद छाया। घर घर मंगलाचार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। जय जय मंगलाचार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। भाई भी आओ बहना भी आओ, भाई भी आओ बहना भी आओ। भाई भी आओ बहना भी आओ, भाई भी आओ बहना भी आओ। नंदीश्वर की पूजन रचाओ, नंदीश्वर की पूजन रचाओ। शाश्वत पर्व आज मनाओ, शाश्वत पर्व आज मनाओ। करे आत्म कल्याण, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। करे आत्म कल्याण, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बड़ा
निराली, चेतन धाम की छटा निराली, कण कण में छाई खुशहाली, कण कण में छाई खुशहाली, इन मंदिर की शोभा प्यारी, इन मंदिर की शोभा प्यारी, इन प्रतिमा की छवि निराली, इन प्रतिमा की छवि निराली, तुम भी बन गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, हम भी बनेंगे भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। बोलिए अष्टानी का महापर्व की जय हो जय हो जय हो। चलिए नंदीश्वर द्वीप की दक्षिण दिशा में स्थित 13 जिनालयों की वंदना करने के लिए हम सभी भक्ति भाव से तैयार हो जाएं। हो सकता है तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जितने हमारे विद्यार्थी, आज विद्यार्थियों का स्कूल का भी अवकाश है, पूरे पूजन का वे भी लाभ ले रहे हैं, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चलिए साहब। दक्षिण दिशि नंदेश्वर देव त्रयोदशम, रत्न बिंब से शोभित स्वर्ण जिनालयम, ओम समेश सर्व रचना शुभम, इंद्र स्वरों द्वारा वंदित दक्षिणम, सत्यम शिवम सुंदरम महामनोहरम, हृदय विराजित करो तुम्हें जगदीश्वरम, विनय सहित में भाव द्रव्य पूजन करो, व्रत क्षेत्र से ही सादर वंदन करो, मैं प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, मैं प्रभु चरणों में तेरे आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित त्रयोदश जिनालय जिनबिंब अत्र अवतर अवतर शंभो सटिति आवाहनम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित त्रयोदश जिनालय जिनबिंब अत्र तिष्ठित ठाठा इति स्थापनम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित त्रयोदश जिनालय जिनबिंब अत्र मम सन्निहितो भवभवसट सन्निधिकरणम हरिपुष्पांजलिं क्षिपेतो। ऐसी मंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। ऐसी मंदर भगवान शरण ली तेरी, शरण ली तेरी बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। शोधात्म ज्ञान का निर्मल जल प्रभु लाओ, जन्मादिक त्रिविध व्याधिया सर्व नशाओ। दक्षिण दिशि नंदेश्वर चैत्यालय, प्रभु कृपा शीघ्र पाऊंगा मैं सिद्धालय। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित त्रयोदश जिनालय जिनबिंबेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। ओ शोधात्म भावना चंदन है प्रभु लाओ, संसार ताप जर को रागी बिनशाओ। दक्षिण दिशि नंदीश्वर चैत्यालय, प्रभु कृपा शीघ्र पाऊंगा मैं सिद्धालय। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित
त्रयोदश जिनालय जिन बिंबेभ्यो संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामी ते स्वाहा। शुद्धात्म भावना अक्षत हृदय सजाओ, अक्षय पद पाओ फिर न लौट कर आओ। पूजो दक्षिण दिश नंदीश्वर चैत्यालय, प्रभु कृपा शीघ्र पाऊंगा मैं सिद्धालय। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपक दक्षिण दिशा स्थित त्रयोदश जिनालय जिन बिंबेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षताम निरूपामी ते स्वाहा। शुद्धात्म कुसुम से दत्म सुरभि मैलाओ, कामादि पेर शय करके शील सजाओ। पूजो दक्षिण दिश नंदीश्वर चैत्यालय, प्रभु कृपा शीघ्र पाऊंगा मैं सिद्धालय। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपक दक्षिण दिशा स्थित त्रयोदश जिनालय जिन बिंबेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामी ते स्वाहा। शुद्धात्म सुचरो निज अनुभव रस मैलाओ, झट राग्नि बुझाओ वेदनीय विनशाओ। पूजो दक्षिण दिश नंदीश्वर चैत्यालय, प्रभु कृपा शीघ्र पाऊंगा मैं सिद्धालय। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपक दक्षिण दिशा स्थित त्रयोदश जिनालय जिन बिंबेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामी ते स्वाहा। शुद्धात्म दीप ज्ञानात्मक शीघ्र जलाओ, मोहांधकार क्षय करो परम सुख पाओ। पूजो दक्षिण दिश नंदीश्वर चैत्यालय, प्रभु कृपा शीघ्र पाऊंगा मैं सिद्धालय। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपक दक्षिण दिशा स्थित त्रयोदश जिनालय जिन बिंबेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामी ते स्वाहा। शुद्धात्म धर्म की धूप ज्ञान मैलाओ, कर्माग्नि ज्वाल को मैं संपूर्ण बुझाऊं। पूजो दक्षिण दिश नंदीश्वर चैत्यालय, प्रभु कृपा शीघ्र पाऊंगा मैं सिद्धालय। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपक दक्षिण दिशा स्थित त्रयोदश जिनालय जिन बिंबेभ्यो अष्टक्रम दहनाय धूपम निरूपामी ते स्वाहा। शुद्धात्म धर्म के फल अपूर्व मैलाओ, परिपूर्ण आत्म बल से शिव सुख फल पाओ। पूजो दक्षिण दिश नंदीश्वर चैत्यालय, प्रभु कृपा शीघ्र पाऊंगा मैं सिद्धालय। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपक दक्षिण दिशा स्थित त्रयोदश जिनालय जिन बिंबेभ्यो मोक्षफल प्राप्ते फलम निर्वपामी ते स्वाहा। शुद्धात्म भाव के अर्घ्य अपूर्व बनाओ, अपना अनर्घ्य पद शाश्वत अब प्रगटाओ। ज्ञानामृतरंगों के स्वामी अभिनश्वर, आनंद ईश्वर हे जगदीश्वर। पूजो दक्षिण दिश नंदीश्वर चैत्यालय, प्रभु कृपा शीघ्र पाऊंगा मैं सिद्धालय। ऐसी मंदिर भगवान शरण ली तेरी, शरण ली तेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। ओम ह्रीं श्री नंदी
नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित त्रयोदश जिनालय जिनमेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अर्घ्यावली यहाँ पर एक एक जो हमारे 13 जिनालय हैं दक्षिण दिशा में विराजमान, उन एक एक जिनालयों की वंदना यहाँ से प्रारंभ होगी। आप सभी से निवेदन कि आप सभी उत्साह पूर्वक एक एक अर्घ्यावली को समझते हुए भावपूर्वक अर्घ्य समर्पण करेंगे तो आप सबको आनंद की अनुभूति होगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम सभी अर्घ्यावली। दक्षिण दिशे जिन बेम, दक्षिण दिशे जिन बेम, नंदीश्वर के पूजिए। अंतर्मुख जिन बेम, अंतर्मुख जिन बेम, 1400 अरुचार है। गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, तीन लोक के सब तीर्थों को वंदन करवाऊं। गगन मंडल में उड़ जाऊं, गगन मंडल में उड़ जाऊं, इन लोक के तीन लोक के सब तीर्थों को वंदन करवाऊं। गगन मंडल में उड़ जाऊं। केसरिया चावल रंग बादों, केसरिया केसरिया चावल रंग बादों, केसरिया चावल रंग वालो, केसरिया चावल रंग बादों, केसरिया चावल रंग वालो, केसरिया चावल रंग बादों, केसरिया केसरिया चावल रंग बादों, केसरिया चावल रंग वालो, केसरिया चावल रंग बादों, केसरिया चावल रंग वालो। चैतन्य धाम में आज वेदान करवा दो, केसरिया चावल रंग बादों, केसरिया चावल रंग वालो। चलिए आप सभी अपने परिणामों को केसरिया केसरिया, आज हमारा रंग केसरिया, आज हमारे परिणाम केसरिया, आप सभी अपने उत्कृष्ट परिणाम लेकर बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं। नंदीश्वर द्वीप के दक्षिण दिशा संबंधित 13 जिनालयों को अर्घ्य समर्पित करते हैं यहाँ पर। चलिए। नंदीश्वर दक्षिण दिशा जिनालय जाओ, अंजन गिर पर्वत पर जा शीश झुकाओ। रण में जिन प्रतिमाओं को सादर बंधो, शरण में जिन क्षेत्रालय सविनय अभिनंदो। सम्यक दर्शन के पावन वाद्य बजाओ, वाद्य बजाओ, शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाओ। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपर दक्षिण दिशा स्थित अंजनगिरी जिनालय जिनमेभ्यो अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बहुत सुंदर। यदि वाद्य यंत्र बजाना है तो सम्यक दर्शन के वाद्य पावन वाद्य बजाओ, शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाओ। बहुत सुंदर पंक्तियां ये बार बार रिपीट होगी, मानो पढ़ते पढ़ते अपने हृदय के तार बजने चाहिए, अपने हृदय के मानो उद्गार व्यक्त होने चाहिए, रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। यदि हम किसी अच्छी बात को सुनते हैं, यदि किसी प्रसंग की अच्छी बात को सुनते हैं तो हमारे शरीर के रोम रोम ना खिल जाते हैं। जब जगत की बात सुनते हुए रोम रोम खिल जाते हैं तो साहब ये सम्यक दर्शन के पावन गीत यदि सुनकर, ये मेरी बात सुनकर यदि रोम रोम पुलकित ना हो तो साहब ऐसे है ना नहीं चलेगा भाई साहब। चलिए। अंजन गिरी पूरम अर जावा पी मन हर, नदी मुख पर्वत पर श्रेष्ठ जिनालय सुंदर। वाटे के चारों दिशा शोभित, सर्गों के इंद्रादिक सुर सब ही मोहित। सम्यक दर्शन के पावन वाद बजाओ, शुद्धात्म भावनाएं अपने हृदय सजाओ। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित
अर्जवापि मध्य दधि मुख पर्वत जिनाले जिन्मे भ्यो अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अर्जवापि ईशान कोण अति प्यारा रति कर पर्वत गए महामनोहर न्यारा। जिन चैत्यालय इस पर शोभित स्वर्णिम है इसमें एक शतवसु प्रतिमाएं रत्निम है। सम्यक दर्शन के पावन वाद्य बजाओ शोधात्म भावना अपने हृदय सजाओ। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित अर्जवापी ईशान कोणे रतिकर पर्वत जिनालय जिन विम्मेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अर्जवापी आपने ये कौन रतिकर है इस पर्वत के ऊपर मंदिर सुंदर है। मैं मोह राग दे सारे भाव जय कर लो पूर्णत्व भावना भाते ही दुख हर लो। सम्यक दर्शन के पावन वाद्य बजाओ वाद्य बजाओ शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाओ। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित अर्जवापी आग्नेय कोणे रतिकर पर्वत जिनालय जिन विम्मेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अंजन गिरि दक्षिण दिश विरजावापी है नदी मुख बंधु क्या में आराधापी है। स्वर्णिम जिन चैत्यालय का नित अभिनंदन रत्निम एक शतक वसुनंदन। सम्यक दर्शन के पावन वाद्य बजाओ शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाओ। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित विरजावापी मध्य दधि मुख पर्वत जिनालय जिन्मेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। विरजावापी आग्ने के कोण में जाओ रत कर पर्वत का बब जिनालय जाओ। अवसर पाया है आज बड़ी मुश्किल से जुड़ जाओ प्रभु अपने स्वभाव में दिल से। सम्यक दर्शन के पावन वाद्य बजाओ वाद्य बजाओ शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाओ। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित विरजावापी आग्नेय कोणे रतिकर पर्वत जिनालय जिन विम्मेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। रेति कौन विरजावापी का पर्वत बोझा निज चैत्यालय में पूजो जिनवर। रंग मुझ में अब तनिक न शोभारेगा निज रंग अबीर में शिव सुख भर देगा। सम्यक दर्शन के पावन वाद्य बजाओ शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाओ। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित विरजावापी नैऋत्य कोणे रतिकर पर्वत जिनालय जिन्मेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अंजन गिरि पश्चिम दिशा अशोका वापी गद्य मुख पर्वत जिन ग्रह की छवि और व्यापी। क्रोधाग्नि बुझाने नाथ शरण में आया अब क्षमा भाव की महिमा लाया। सम्यक दर्शन के पावन वाद्य बजाओ वाद्य बजाओ शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाओ।
ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित अशोक वापी मध्य दधिमुख पर्वत जिनालय जिनमेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। वापी अशोक दिशि रक्त सुपावन पहले रत कर परिचय प्यालय मन भावन। मेहमान कषाय मिटाने को प्रभु आया पुर विनय भावना अल्प सजा कर लाया। सम्यक दर्शन के पावन वाद बजाओ बात बचाओ शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाओ। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित अशोका वापी नैऋत्य कोणे रतिकर पर्वत जिनालय जिनमेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। देवी अशोका वापी कौन वायव्य बुझे रत कर पर स्वर्ण जिनालय भव्य। मायादि भाव तज सागर जिन ग्रहवंदो विजुता धन पाकर जिन प्रभु को अभिनंदो। सम्यक दर्शन के पावन वाद बजाओ शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाओ। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित अशोका वापी वाव्य कोणे रतिकर पर्वत जिनालय जिनमेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। अंजन गिरि दक्षिण दिशा सुदधिमुख पर्वत है मध्य शोका सुवापी ग्रह शाश्वत। लोभात विकारी भाव पूर्ण का नाशो और सोच धर्म युक्त जल ज्ञान प्रकाशो। सम्यक दर्शन के पावन वाद बजाओ बात बजाओ शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाओ। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित वेद शोकावापी मध्य दधिमुख पर्वत जिनालय जिनमेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। निकट बीत शोका के सुंदर पर्वत वायव्य कोण में मनोहर शोभित। पहला रत कर जिन ते त्यालय सुखकारा चारों कसाय नाशक स्वभाव मनहारा। सम्यक दर्शन के पावन वाद बजाओ भावना अपने हृदय सजाओ। शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाओ। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित वेद शोकावापी वाव्य कोणे रतिकर पर्वत जिनालय जिनमेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शिवा पीड़ित शोका ईशान सुजाऊं गति कर पर्वत की प्रदक्षिणा कर आओ। जिनसे त्यालय कृत्रिम प्रतिदिन वंदो गतिम प्रतिमाए भाव सहित अभिनंदो। जिन धर्म प्राप्त कर भेजो है गानी है होनहार खोटे उनके दुखदानी। ओ सम्यक दर्शन के पावन वाद बजाओ वाद बजाओ शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाओ। शुद्धात्म भावना अपने हृदय सजाओ। हे पार्श्वनाथ भगवान शरण ली तेरी शरण ली तेरी बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। वही ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपस दक्षिण दिशा स्थित
वीत सो का वापे ईशान कोणे रति कर पर्वत जिनाले जिन्मेभ्यो अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। कितने सुंदर चर्चा। प्रातः काल की प्रातः बेहला के अंदर जब पहले हमारी माता बहनें होती थी तो पहले वो जब उठती थी तो गांव में है ना, पानी घर में नहीं आता था तो बावड़ियों में से पानी लेकर आती थी। ख्याल में सब अधिकतर पुराने जितने चेहरे हैं सब प्रसन्नचित हो गए। ये पंडित जी आपने तो हमारी बात कह दी। अरे भैया ये आपकी बात नहीं है, आपकी बात तो जो चल रही है वो है, ये हम सबकी बात है। ऐसा नहीं कि सब हमारे टाइम की बात कर दी तो साहब आपने आज मन की बात कर दी। भाई हम मन की बात नहीं करते, हम तो भगवान की बात करते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर चर्चा कि आप जब पहले जमाने के लोग थे तो बावड़ियों में से पानी लाते थे, सुबह तो बावड़ियों को याद इस तरह से करते थे, इस तरह से पर्वतों के दृश्य देखा करते थे और वहां पे ही मुग्ध हो जाते थे। परंतु आज ये प्रातः काल की मंगल वेला के अंदर बावड़ियों को याद करें तो बावड़ियों के साथ साथ में भगवंतों की वंदना, साथ साथ में पर्वतों के साथ साथ में भगवंतों की वंदना, एक एक दिशाओं की वंदना। किस प्रकार से हम रात्रि कालीन के अंदर प्रतिदिन ये सामायिक पाठ के अंदर भी करते हैं, वंदना करते हैं, चतुर्दिश वंदना, अधिक वंदना करते हैं। तो उसके माध्यम से भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से अरंत सिद्ध और साधु और निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों के साथ साथ में किस प्रकार से कृत्रिम अकृत्रिम चित्तालयों की वंदना प्रतिदिन रात्रि कालीन में हम करते हैं यहाँ से क्षमा याचना के स्वरूप में। और साथ ही साथ प्रातः काल की मंगल वेला में भी इस प्रकार से शाश्वत पर्वों की आराधना के साथ साथ आज दक्षिण दिशा के 13 जिनालयों की वंदना। कितनी सुंदर सुंदर चर्चा इन अष्टक के अंदर, साथ साथ में हमने इस अर्घ्यावली के अंदर। देखो साहब सस्ता सौदा है, बार बार कहता हूं मैं, ये सस्ता सौदा है कि यदि एक ही साथ में आपको सब लाभ मिल जाए, अष्टानी का महापर्व भी मिल जाए, हमारे परिणामों को सुधारने का अवसर भी मिल जाए और साथ साथ में इन्हीं छंदों के साथ साथ में 10 लक्षणों को याद कर लिया जाए। देखो कितनी सुंदर चर्चा, सोच धर्म की चर्चा है ना, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सोच सत्य इत्यादि जो चर्चा है धर्मों की चर्चा, वो भी इन छंदों के साथ में हो गई। अर्थात दोनों शाश्वत पर्व आप एक साथ मना रहे हो ऐसा महसूस करें। ऐसा नहीं है, कहीं ग्रंथों में ऐसा वर्णन नहीं आया है कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव इत्यादि जो 10 धर्म है वो 10 धर्मों के दिन ही मनाने चाहिए, अन्य दिन नहीं बनाना चाहिए, ऐसा नहीं। ये प्रत्येक दिन ऐसे धर्मों की आराधना हमें करनी चाहिए। कितनी सुंदर चर्चा। साथ साथ में मायादी भाव तज सादर जिन ग्रह बंदो, कैसे भाव कि कषायों के भाव को तज कर वंदना करना। ऐसा नहीं कि हम वंदना करने जाते, तीर्थों की वंदना करने जाते तो हमारे परिणाम कैसे होते हैं भी थोड़ा विचार करने जैसा है भाई साहब। हम तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं तो हमारे परिणाम कैसे होते हैं। बड़े पंडित जी साहब बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि आप तीर्थों की वंदना करने जाओ तो अंदर में उत्साह, तीर्थ वंदना मंगलकारी, तीर्थ वंदना आनंदकारी, और अंत में प्रयोजन कैसा कि प्रभु सम प्रभुता होए हमारी, तो सफल बने वंदना हमारी। है किसकी याद आनी चाहिए, वहां जाकर किसको याद करें हैं कि बेटे ने आज दुकान खोली कि नहीं खोली, छोड़ दो भैया। अब इस क्षेत्र पर गए हो, निवृत्त होकर गए हो, तो फिर प्रवृत्ति अन्य क्षेत्रों की क्यों, अन्य मार्ग की क्यों। बहुत सुंदर चर्चा। यहाँ संतों की याद सुहाए, मुक्ति मार्ग में मन ललचाए, तीर्थ वंदना मंगलकारी, तीर्थ वंदना आनंदकारी। तब ऐसे शाश्वत तीर्थ भूमि पर जाकर अपने परिणाम नहीं बदल सकता है तो तुझे कोई अधिकार नहीं तो अष्टानी का पर्व मनाए। तुझे कोई अधिकार नहीं कि तू ऐसे दीपों में जा सके। भाई पहले जहां पर शाश्वत भूमि है, ऐसी शाश्वत भूमि में जाने का अधिकार है। और वहां पर भी तेल की खोज करता है, वहां जाके जड़ी बूटियों की खोज करता है, वहां जाकर कपड़ों की खोज करता है। तो साहब घुटने का दर्द मिटे या न मिटे भाई, परंतु ये संसार का दर्द मिटने वाला नहीं है, नहीं मिटेगा। ये अनादि काल के संसार की थकाने नहीं मिटने वाली है। मंदिरों में जाए तो यहाँ लिखा ना किस किस प्रकार से जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन करना। यहाँ तो जीव भगवान के समक्ष जाता है और चिन्ह देखता है। हिरण देखा तो बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। क्यों भैया इस चरणों से वितरागता देखेगे तू, ये चिन्ह मतलब शेर देखा तो महावीर स्वामी की जय हो। अरे ये वितरागता देखकर नमस्कार करना है। चिन्ह विभिन्न हो सकते, चिन्ह 24 हो सकते हैं, परंतु 24 चिन्ह हटा कर यदि चर्चा करें तो वितरागता सबकी एक जैसी ही है। तो बोलो किसको निहारना है? घड़ी जिन राज दर्शन की
हो आनंद मैं हूँ मंगलमय। मंगलमय घड़ी और उसके अंदर भी इस प्रकार की वितरागता का दर्शन न करें तो प्रवचन सार की वो गाथा कैसे साकार होगी। जो अरिहंत परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वही जीव अपने आत्मा को इस प्रकार से जानता है, तभी वो जीव संसार से वास्तव में पार होकर गुणस्थानातीत होकर विकारों से रहित होकर अपनी शुद्धात्मा की आराधना कर सकता है। ऐसे बहुत ही सुंदर अवसर और अवसर चुकने जैसा नहीं, ऐसे मौसम के अंदर अभी वो मौसम की चर्चा भी आने वाली आगे। चारों कषाय नाशक स्वभाव मनहारा, सम्यक दर्शन के पावन वाद्य बजाऊं। जिन धर्म प्राप्त कर भी जो होए अज्ञानी, है ना, कैसे जिन धर्म प्राप्त कर जो भी हैं अज्ञानी, हे होनहार खोटी उनकी दुखदारी। क्या कहा साहब है कि जिनेंद्र परमात्मा का समागम प्राप्त हुआ, वितरागी देव शास गुरु मिले और उसके बाद भी पुण्य से धर्म होता है, ये बात अंदर में पड़ी रहे तो तुझे कैसे कहा जाए कि तुझे वितरागी देव शास गुरु मिले हैं। ये देव शास गुरु का समागम प्राप्त होना अर्थात इस बात का घोषक है, इस बात का संकेत है कि पुण्य में धर्म नहीं, धर्म तो वस्तु स्वभाव धर्मो है, अर्थात अपनी आत्मा का साक्षात्कार करना वही धर्म है, सच्चा है। हम ऐसे महान उत्कृष्ट धर्म की प्राप्ति ऐसे शाश्वत पर्व के अंतर करेंगे तो आनंद की अनुभूति होगी। ये जयमाला होगी, महाअर्घ्य होगा, और महाअर्घ्य के पश्चात विदुषी जिलल बेन भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। विदुषी जिलल बेन से भी निवेदन करूंगा कि अष्टानिका महापर्व के अंतर्गत जो हमने पूजन करिए 13 जिलल होगी, किस किस प्रकार की उनकी विशेषता उसके माध्यम से हमको बताएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं हम सभी। महाअर्घ्य। धर्म हमारा में आहा बोलना पड़ेगा भाई साहब। छोटा बच्चा 1 रुपए की टॉफी का के आहा बोलता है तो इतना महान जिन शासन प्राप्त करके हम आहा अर्थात हृदय के उद्गार व्यक्त क्यों न करें। ये धर्म हमारा गए, आवाज नहीं आई है। हमारे मुकेश भाई बोल रहे एक बार आवाज खोल के तो देखो पंडित साहब। मुकेश भाई तलो से बोल रहे पंडित जी आपने हमको तो म्यूट कर रखा है और बोलता आवाज नहीं आ रही, कैसे चलेगा। पर भाई साहब आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, भावों की आवाज आप हम तक पहुंच रही है, आपका उत्साह हम तक पहुंच रहा है, चिंता मत करिए। चलिए। धर्म हमारा गए, हमें अति प्यारा गए, हम हैं इसी की शान से, हम हैं इसी की शान रे। अरे ये गौरव जहान का, अरे ये गौरव जहान का, ये धर्म हमारा गए, हमें अति प्यारा गए, हम हैं इसी की शान से, हम हैं इसी की शान रे। और सिद्धों ने फरमाया तू बन सकता भगवान में, अरे सिद्धों ने फरमाया तू बन सकता भगवान है। अरिहंतों ने फरमाया तू बन सकता भगवान में, अरिहंतों ने फरमाया तू बन सकता भगवान है। मुनिराजों ने फरमाया तू बन सकता भगवान में, मुनिराजों ने फरमाया तू बन सकता भगवान है। कुंद कुंद ने फरमाया तू बन सकता भगवान में, कुंद कुंद ने फरमाया तू बन सकता भगवान है। और इस कली काल में किसने फरमाया? कवन गुरु ने भी फरमाया तू भी स्वयं भगवान है। कहन गुरु ने भी फरमाया तू भी स्वयं भगवान है। कवन गुरु ने भी फरमाया तू भी स्वयं भगवान है। कहन गुरु ने भी फरमाया तू भी स्वयं भगवान है। हमारे अखिल जी भाई साहब बहुत उत्साह पूर्वक जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप भी परिवार से ही जुड़ेंगे तो सब आनंद की अनुभूति होगी। इसको बोलते हैं अवकाश का लाभ लेना। आज स्कूल के अवकाश है, पूरा परिवार जुड़ा है। सिद्धों ने फरमाया तू बन सकता भगवान है। सिद्धों ने फरमाया तू बन सकता भगवान है।
महान गुरु ने भी फरमाया तू भी स्वयं भगवान है। महान गुरु ने भी फरमाया तू भी स्वयं भगवान है। हमारे मुंबई से पधारे हुए हमारे शांतिलाल जी रिकबदास परिवार से निवेदन कर भक्ति के माध्यम से आगे पधारे। बहुत उत्साह, वो रोज भक्ति देखते हैं, पूजन देखते हैं और अंदर में ऐसा उत्साह, साहब ऐसी धरा पर प्रत्यक्ष जाके लाभ लेना चाहिए। तो निवेदन करूंगा हमारे शांतिलाल जी रिकबदास परिवार कृपया आगे पधारे। ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हमें इसी के शान से हमें इसी की शान से। अरे ये गौरव जहान का, अरे ये गौरव जहान का, धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हमें इसी के शान से। हम है इसी की शान से। पावन हो गई आज ये धरती अष्टानिका पर्व से। पावन हो गई आज धरती अष्टानिका पर्व से। कण कण से अब गूंज उठेगी नंदीश्वर के नाम से। कण कण से अब गूंज उठेगी नंदीश्वर के नाम से। जय हो वाह। बाजे बाजे रे बधाई आज मारे आंगने। बाजे बाजे रे शहनाई आज हमारे आंगने। बाजे बाजे रे बधाई आज मारे आंगने। बाजे बाजे रे बधाई आज हमारे आंगने। आया अष्टानी का पर्व देखो मारे आंगने। आया अष्टानी का पर्व देखो हमारे आंगने। बाजे बाजे रे बधाई आज मारे आंगने। बाजे बाजे रे बधाई आज हमारे आंगने। आया अष्टानी का पर्व देखो मारे आंगने। आया अष्टानी का पर्व देखो हमारे आंगने। आया अष्टानी का पर्व देखो मारे आंगने। आया अष्टानी का पर्व देखो हमारे आंगने। और कैसा है जैन धर्म, अनेकांत और साध्यवादी जैन धर्म के प्राण है। 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 द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब आत्म ही भगवान है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब आत्म ही भगवान है। अब तो के ना मान लो अमान लो ये कहते हैं गुरु का। ये धर्म हमारा है, हमें अति प्यारा है, हमें इसी के शान से। अमर है इसी की शान से।
बोलिए अष्टानी का महापर्व की जय हो। निज शुद्धात्म तत्व के भीतर रवि के वल्य स्वज्ञान निरख सफर प्रकाशक निज स्वभाव को चाहे जैसे अरे पर को। भ्रांत मार्ग से हो निर्भ्रांत अनात्म तत्व से त्याग ममत निज स्वरूप का विश्लेषण कर मुझे प्राप्त होगा सम्यक। अनहद नाद गुंजालोर में जगा भावना शुद्ध अलग एक त्रिकाले ध्रुव स्वरूप को प्रतिपल प्रतिक्षण निरख निरख मह अर्घ अर्पण करो दक्ष दिश जिन धाम। नंदीश्वर जिन पूज कर निज में गर्वेरा। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीप दक्षिण दिशा स्थित त्रयोदश जिनालय जिन्विम्यभ्यो अनर्पद प्राप्ते महार्घ्यम नरोपामि ते स्वाहा। चलिए अब जिनल बहन से निवेदन करूंगा वे पधार कर हम सबको आज इस दक्षिण दिशा की जो हमने वंदना करी उसके विषय में सामान्य चर्चा हमारे साथ में जुड़ेंगी। जिनल बहन हाँ पधारिए। बोलो अष्टानी का महान पर्वनो जय हो। बहुत ही सुंदर पूजन अपन रोज देख ही रहे हैं पंडित जी के माध्यम से। कितना उत्साह और उल्लास पूर्वक इतने लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। भक्ति भाव से हम सब 8वां द्वीप, क्या नाम है 8वें द्वीप का? 8वें द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप। और जैसे कि कहा है ना कि भाई सुरगण वहां जाकर प्रत्यक्ष 4 दिशाओं में विराजमान, एक एक दिशा में 13 अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना करके 8 दिनों तक इस पर्व को महान भक्ति भाव से खूब उल्लास से क्या करते हैं, वंदना करते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं है वहां जाने की, क्योंकि मनुष्यों की सामर्थ्य तो मात्र 2.5 द्वीप तक ही है। 2.5 द्वीप के आगे कोई मनुष्य नहीं जा सकता। हम यहाँ बैठकर उन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय माने मौन उपदेश दे रहे हैं, बोलते नहीं हैं परंतु मौन उपदेश दे रहे हैं कि जैसे भाई मैं अकृत्रिम हूं ऐसे ही हम सभी का भगवान आत्मा बोलो कैसा है, अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है, शाश्वत है, अनादि अनंत है, अजर अमर तत्व है। ऐसे तत्व को दर्शाने वाली ये एक एक प्रतिमा है। वहां जाने वाले देव, कितने देव उन प्रतिमाओं को देखकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेते हैं, आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। हम यहाँ परोक्ष रूप से उन प्रतिमाओं की वंदना करके, उन प्रतिमाओं को मन में स्मरण करके हम भी क्या कर ले, एक अवसर हमें मिला है। ये अष्टानिका पर्व को सफल बनाने का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि हम भी उन प्रतिमाओं को देखकर दर्शन करके मन में उनका स्मरण करके अकृत्रिम ऐसा भगवान आत्मा का अनुभव करके हम इस पर्व को सफल कर दे। ये मौन प्रतिमाएं मौन उपदेश दे रहे हैं कि भाई 4 कषाय करने जैसी नहीं है। 4 कषायों को जीत लूं। कैसे जीतूं मैं ये 4 कषायों को? क्षमा, क्रोध को कैसे जीतूं? क्षमा भाव से जीतूं। मान कषाय को कैसे जीतूं? निरअभिमानी होकर विनय पूर्वक मैं इस मान कषाय को जीतूं। मायाचारी को कैसे जीतूं? छल कपट का त्याग कर सरलता को जीवन में अंगीकार करके मैं मायाचारी को जीत लूं और संतोष वृत्ति धारण करके मैं लोभ कषाय को जीत लूं। ऐसे 4 कषाय दुखदायक है, 4 गति में परिभ्रमण कराने का कारण है। मैं निष्कषायी स्वभाव का आश्रय लेकर अपने जीवन को श्रद्धा ज्ञान और चारित्र से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से
सुंदर बना दूं, आराधनामय बना दूं। बड़े पंडित जी कहते हैं ना, एक आराधना करने योग्य, एक साधना करने योग्य, एक देखने योग्य, एक जानने योग्य, एक रमने योग्य कोई चीज है तो वो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और कुछ देखने योग्य नहीं है। हमने 2 दिशाओं की वंदना कर ली। हमने पूर्व दिशा के 13 जिनालयों की वंदना की, और आज हमने किसकी देखी? दक्षिण दिशा। पंडित जी, दक्षिण दिशा के 13 जिनालयों की चर्चा हमने की। अद्भुत वर्णन आया है जयमाला में, मोह और क्षोभ से रहित हो जाओ। 2 चीजों से रहित होने की बात कर दी, क्योंकि ये अनंत संसार का जो कारण है वो दर्शन मोनीय है, और अल्प संसार का कारण है वो राग और द्वेष है। मोह का नाश होते ही अनंत संसार का नाश हो जाता है, और क्षोभ का नाश होते ही अल्प संसार का कारण जो है उसका नाश हो जाता है। बाकी कोई कर्म संसार का कारण नहीं है, मात्र एक मोहनी कर्म जिसके कारण से जीव यहाँ मोह और क्षोभ करता है। हम इस पर्व को मोह और क्षोभ से रहित करके हम खूब उत्साह और उल्लास पूर्वक इस पर्व को मनावे। यह जयमाला महाअर्घ हमने पढ़ा। जयमाला में बहुत सुंदर वर्णन आने वाला है जो हमें अभी पंडित जी जयमाला कराएंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं पूरा कर बहुत बहुत धन्यवाद जिनल दीदी को। उन्होंने पधार कर इस नंदेश्वर देव की कैसी महिमा है और एक एक मौन प्रतिमा से किस प्रकार का हमें अपना जीवन श्रृंगारित करना चाहिए, ऐसी बहुत सुंदर भावना व्यक्त करी। चलिए आगे चलते हम सभी जयमाला की ओर। बाहर बारिश का मौसम लगता है और अंदर मौसम की चर्चा चलती है। बहुत सुंदर जनवाणी भक्ति भी आपने प्राचीन कवियों की सुनी होगी, नहीं सुनी तो सुना देते हैं। मेघ घटा समय श्री जनवाणी, मेघ घटा समय श्री जनवाणी, मेघ घटा समय श्री जनवाणी, मेघ घटा समय श्री जनवाणी। सतपथ चपला चमकत जावे, सतपथ चपला चमकत जावे, बरसत गान सुपानी पानी। मेघ घटा समय श्री जनवाणी, मेघ घटा समय श्री जनवाणी, मेघ घटा समय श्री जनवाणी, मेघ घटा समय श्री जनवाणी। मौसम समकेत का आया है, निज अनुभव रस से गत बरलो। पशु कर्म वरना दिन रोषय के पट कर लो। यह समय चक्र रुकता न कभी, ये समय चक्र रुक ना कभी, चाहे कितना भी यत्न करूं। यदि मोक्ष मुझे पाना है तो ध्रुव की दोनों से ही लग्न करूं। भाई फिर भी पर्व की गंधर तो फिर निगोद जाना होगा। भाई है यदि चैतन्य गण तो मुक्ति गोदे पाना होगा। दोनों ही मार्ग उपस्थित है, केवल एक को चुनना होगा। कोई भी साथ न जाएगा, मुझको निज पट बोलना होगा। तोड़ो विभाव के चक्कर को, अपने स्वभाव में आ जाओ। शिव सुख की आकांक्षा में तो अपने स्वरूप में रम जाओ। क्रोधादि क्रोध में होता है, क्रोधादि क्रोध में होता है, मोहादि मोह में होता है।
उपयोग सदा उपयोगों में ही व्यापक वो कर रहता है। होता है जब पुण्य उपयोग तब जीव पुण्य कहलाता है। होता है जब पाप उपयोग तब जीव पापी कहलाता है। होता है जब शुद्ध उपयोग होता है जब शुद्ध उपयोगी प्राणी धर्मी कहलाता है। मैं प्रकट करूं शुद्ध उपयोग जो गायक में रम जाता है। यदि सम्यक ज्ञान हृदय में हो तो फिर आश्रव रोक जाता है। आश्रव का रुक नाही संवर सर्वज्ञ कथन में आता है। ये संवर भाव प्रकट हो प्रभु ये संवर भाव प्रकट हो प्रभु इसलिए भाव से की पूजन। नंदीश्वर दक्षिण दिशि तेरा चैत्यालय पूजे मन भावन। नंदीश्वर दक्षिण दिशि तेरा चैत्यालय पूजे मन भवन। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीप दक्षिण दिशा स्थित त्रयोदश जिनालय जिन्वेभ्यो अनर्गत प्राप्ति पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूजन करके गे प्रभु करो स्वयं का भान। सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाओ सम्यक ज्ञान पाओ सम्यक ज्ञान। नंदेश्वर दक्षिणे दिशा भवन त्रयोदश पूर्ण नदिशणी पायो प्रभु आत्मज्ञान की पुष्पांजलि। चलिए हम सभी समय हमारा बढ़ता जा रहा है। अर्घ्यावली की ओर आगे बढ़ते शीघ्र 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ्य समर्पित करेंगे। उसके पश्चात हम सभी महाअर्घ्य की ओर आगे बढ़ेंगे। जल फल आठों सुच सारता को अर्घ्य करो तुमको अर्घो भवतार भवतरि मोक्ष लोरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सहित जगत हरत भव सावत मोक्ष महि। ओम ह्रीं श्री ऋषभादि विरांतिभ्यो अनर्घोत्राप्ते अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। महाअर्घ्य प्रारंभ करते हैं। सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी साधर्मी चलिए। मैं देव श्री अरगंत पूजो सिद्ध पूजो भाव सु आचार्य श्री उपचाय पूज साधु पूजो भाव सु। अरिहंत भाषित वेन पूजो नाद सांग रची गने पूजो दिगंबर गुरु चरण त्रिविहेत सब आसाहनी। सर्वज्ञ दशमी दयामय पूजो सदा शचि भावना षोडश रत्न जा बिना शिव नहीं करा। लोक के कृत में अकृत हेत चैत्यालय जजो पंचमेरु नंदीश्वर जिनाल सर सिर पूजते भजो। कैलाश श्री सम्मेद गिरनार में पूजो सदा चंपापुरी कावापुरी पुनियाद तीरथ शर्मना। 24 सिर जिन राज पूज वेश चेत विदेह के आगावली एक सहस वसुज होय पथ शिव गेह के। जल गंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय। सर्व पूज पद पूज हो बहुविधि भक्ति बढ़ाय बहुविधि भक्ति बढ़ाय।
ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धाचार्य पद सर्वसाधुभ्यो द्वादशांग जिन्वाणीभ्यो उत्तम समाधि 10 लक्षण धर्माय दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारणेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यभ्यो त्रिलोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम जिन चित्तालयभ्यो पंचमेरु अस्थि जिन चित्तालयभ्यो नंदीश्वर दीपंचा जिनालयभ्यो श्री सम्यक शिखर गिरनार गिरी कैलाश गिरी चंपापुर बापुर आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो सीमंदरादि विद्यमान विंशति तीर्थंकरेभ्यो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवान जिन सहस्र अष्टनामेभ्यश्च अनर्घ्यवत् प्राप्त महार्घ्यं निरूपामि ते स्वाहा। प्रध्वस्त घाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तुम जगतां शांति रस्वाज्ञा जिनेश्वरा घाति कर्म जिन्नाश कृपायो केवल राज शांति कर्मम चित्त में परमेश्वर परिपुष्पांजलि शिपेत। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो विद्यायाणम नमो लोहितसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो विद्यायाणम नमो लोहितसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो विद्यायाणम नमो लोहितसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो विद्यायाणम नमो लोहितसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो विद्यायाणम नमो लोहितसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो विद्यायाणम नमो लोहितसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो विद्यायाणम नमो लोहितसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो विद्यायाणम नमो लोहितसविसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो विद्यायाणम नमो लोहितसविसाहुणम। बोले पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो जय हो जय हो। आज हमारे यहाँ पे सादर में पधारे हुए हैं हमारे मनोरमा बहन शांतिलाल जी जैन साहब हमारे बीच में दादर से पधारे। उनसे निवेदन करूंगा कि आज वह पूरा परिवार जिनवाणी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। साथ ही साथ आज हमारे चैतन्यार्थी जो भूतपूर्व हमारे चैतन्यार्थी देव हैं, देव भाविन भाई मोरबिया परिवार, जो ऐसा परिवार जो निरंतर तत्व ज्ञान की प्रभावना में अग्रसर रहता है, आज उनका जन्मदिन है। तो ऐसी भावना के वे भी जिनवाणी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज जिनकी दान राशि की स्वीकृति में प्राप्त उनकी घोषणा करता हूँ। हमारे चैतन्यार्थी जो यहाँ पधारे हुए हैं, द्रव्य सुनील भाई शाह जो कि बांसवाड़ा से आए हुए हैं, उन्होंने भी इस अष्टानी का महापर्व के अंदर 5100 रुपए की स्वीकृति हमें दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ 1100 रुपए की राशि हमारे राहुल जी नवीन चंद्र मेहता परिवार मुंबई, उनकी ओर से 1100 रुपए की स्वीकृति, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे भूपेंद्र भाई हिम्मतलाल शाह वांकेश्वर मुंबई, उनकी ओर से भी 1100 रुपए की स्वीकृति में प्राप्त हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपया केनी पंकज कुमार गांधी बर्थडे उनके निमित्त से आज प्राप्त हो रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ 500 रुपया निशा पंकज कुमार गांधी अष्टानी का महापर्व के निमित्त से प्राप्त हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम सभी आगे चलते हैं। 2500 रुपया आज हमारे जो विद्यार्थी हमारे देव मोरबिया का बर्थडे है उसके निमित्त से 2500 रुपया जया बहन सुखलाल भाई जी मोरबिया, उनकी ओर से भी आज 2500 रुपए की स्वीकृति में प्राप्त हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी से निवेदन करूंगा कि आप जिनवाणी विराजमान रहने को तैयार रहें। पहले अपने समय याचना कर लेते हैं। पहले हे त्रिलोकीनाथ परमात्मा, हे सर्वज्ञ भगवान, इस पूजन के अंतर्गत हमारे द्वारा किसी प्रकार का अभिनय हुआ हो, प्रमाद हुआ हो, त्रुटि हुई हो, तो हम सभी हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना करते हैं। चलिए। बिन जाने वा जान के रहे कोट जो को, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन विधि जानो नहीं जानो आवा, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन दनीनो क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। तुम चरण डिगाई के मैं पूजो अति चाव, आवागमन रहित करो बैठो सकल विभाग। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमांगड़ी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारिकम, त्रिधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अष्टानी का महापर्व की
जय हो जय हो। हमारे बीच में मनोरमा बेन, हमारे शांतिलाल जी जैन साहब जो कि दादर से हमारे मुमुक्षु हैं, जो निरंतर जिन शासन की प्रभावना के अंदर ये पूरा परिवार निरंतर अग्रसर रहता है। 14 लक्षण महापर्व का हो कि सामाजिक गतिविधियां हो, निरंतर वे तन मन धन से जुड़ते रहते हैं। ऐसे सादर में आज यहाँ पधारे हुए निवेदन कि आप जिनवाणी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। चलिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।